सेकेंड और थर्ड वीक में एग्जाम होने वाले हैं, उनके बारे में, उनके मोस्ट क्वेश्चंस जो गणित के पेपर के मोस्ट क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आप सबसे कहा था कि रोजाना का एक वीडियो में बीएससी फाइनल ईयर के मोस्ट क्वेश्चंस जो परीक्षा में हर 2 साल के अंतराल में आते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो एक बात मैं कह देता हूँ कि जो इस चैनल पे नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अपनी परीक्षाएं होए तब तक आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। और आगे ना कहते हुए मैं आपसे आज के नए 2 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, देखो, यदि ए किसी वलय आर का एक अवयव हो तो सिद्ध कीजिए कि समुच्चय एस एक्स बिलोंग्स टू आर, ए जहां पे कंडीशन क्या है, ए एक्स इक्वल टू 0 आर का एक उपवलय है। यानी देखो अपने पास एक समुच्चय दे रखा है जिसके अंदर ए अवयव है, वो वलय आर का है और इस समुच्चय के अंदर फिक्स है। तो उसमें कोई अवयव आता है तो एक से मल्टीपल होने पे, और वो भी क्या, लेफ्ट हैंड साइड में ए होना चाहिए, और मल्टीपल होने पे आंसर यदि 0 होता है तो वो अवयव होंगे, एक्स की शक्ल के अवयव होंगे, वो एस में होंगे। तो एस को हमें एक उपवलय सिद्ध करना चाहिए। तो उपवलय सिद्ध करते ही स्टूडेंट्स अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि उपवलय की कंडीशन क्या है। तो उपवलय की कंडीशन होती है कि एस के अंदर कोई भी 2 अवयव हो तो उन 2 अवयवों का सब्सट्रैक्शन एस के अंदर और उनका मल्टीपल भी एस के अंदर हो। तो हम ये 2 कंडीशन प्रूव करेंगे जिससे कि ये इसकी उपवलय हो जाए। चलो हम करते हैं। देखो दिया है आर एक वलय तथा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए अवयव किसमें है, आर में, एस में होना जरूरी नहीं है यहाँ पे। फिर देखो दूसरी कंडीशन अपने को क्या दे रखी है, ये हो गया। फिर एक अपने को समुच्चय दे रखा है एस, एस के अंदर अवयव किसके शक्ल के होंगे, एक्स की, और अवयव किसके, आर के हो रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, ए को लेफ्ट हैंड साइड से गुणा करेंगे, जो कांस्टेंट पॉइंट हर अवयव के साथ गुणा हो रहा है, इसका आंसर क्या होता है, 0। तो ये अपने को एक समुच्चय भी दे रखा है। तो हम इसमें बात करेंगे आगे की किस प्रकार है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले, चूंकि हमें पता है कोई भी वलय है उसमें योज्य तत्समक यानी कि शून्य अवयव होता है, तो वो अपने पास है 0। तो मैं इसकी मल्टीपल करता हूं a.0, तो अपने पास आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, क्या सर जी 0 आता है। किसी भी अवयव को 0 से गुणा करो, हमने सिद्ध भी कर रखा है पहले से, तो 0 होता है। तो यहां से देखो ये अवयव किसकी शक्ल का हो गया, x की शक्ल के लिए, तो यहाँ पे ये अवयव 0 किस में आ गया, क्या सर जी, s में आ गया। इसका मतलब s में कम से कम योज्य तत्समक यानी कि शून्य अवयव तो हमेशा है। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, क्या s है वो नॉट इक्वल टू 5, यानी कि अरिक्त समुच्चय, यानी कि हाँ अब हम इसमें अवयव मान सकते हैं। तो देखो माना एक अवयव x और दूसरा अवयव y, 2 अवयव है x और y, वो दोनों ही s के अंदर हैं। तो अब हम इससे डिपेंड करते हैं कि आगे क्या होगा। तो इस प्रकार है कि किस प्रकार होंगे ये, यदि s में आ रहे हैं तो ये कंडीशन को फॉलो करने चाहिए। तो ये देखो कंडीशन फॉलो करेंगे, ax बराबर 0 तथा ay बराबर 0। स्टूडेंट्स किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। तो यहाँ पे देखो ये 2 चीज आ गई अपने पास, ax 0 और ay भी 0। तो अब हम आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो मैं स्टूडेंट इस प्रकार लेता हूं ax माइनस वाई, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे देखो अब हमारे पास, हम जनरली फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं कि माइनस की कोई संक्रिया होती नहीं है, तो इसको पहले प्लस में चेंज करेंगे। तो यहां देखो किस प्रकार होगा, ax प्लस माइनस का y। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार।
तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देंगे, यानी कि बंटनता। बंटनता क्या कहती है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ax माइनस ए वाई। किसी की माइनस के साथ होता तो हमें पता है माइनस बाहर आता, हमने सिद्ध भी कर रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ax कितना है 0 माइनस ए वाई भी कितना है 0। इसका मतलब भैया हो गया अपने पास 0। तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या हो गया, ए एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या आ गया, x माइनस वाई किस में आ गया, क्या सर जी, s में आ गया। तो ये s में एक कंडीशन अपनी फॉलो हो गई, तथा a एक्स वाई मल्टीपल के साथ करके देखते हैं। तो मल्टीपल के साथ करेंगे तो देखो अब x y a ये सभी r के अवयव, r एक वलय है, तो इसका मतलब यहाँ पे साचर्यता वैसे पहले से ही लागू है। तो गुणन की साचर्यता लगाते हैं ax y। अब ax की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 0, तो 0 डॉट y, 0 को मल्टीपल करेंगे y से तो 0 आंसर आता है। तो इसका मतलब अपने पास क्या आ गया, देखो स्टूडेंट्स a x डॉट y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एक्स वाई किस में आ गया, एक्स वाई बिलोंग्स टू s। तो ये अपने पास दो कंडीशन आ गई स्टूडेंट्स, देखो फर्स्ट और सेकंड। किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने क्या सिद्ध कर दिया, तो इस प्रकार x भी s का अवयव, y भी s का अवयव, तो इनका सबस्ट्रेक्ट किस में आ गया, s में, तथा इनका मल्टीपल भी किस में आ गया, s में। दोनों आ गए स्टूडेंट्स। तो ये दोनों आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः s r का एक उपवलय है, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स देखो वापस बताता हूं, एक वलय दिया हुआ था r, उसमें एक अवयव एक कांस्टेंट था और एक समुच्चय दे दिया था s, जिसे अपने को सिद्ध करना था कि ये r की उपवलय है। तो हमने क्या किया, पहले सबसे पहले इसमें r में हमें पता है योज्य तत्समक होता है 0, तो 0 को लेके हमने सिद्ध किया कि 0 अवयव है, शून्य अवयव है, वो s के अंदर है, इसका मतलब s है वो अरिक्त है। फिर हमने दो अवयव लिए s के अंदर, उनकी कंडीशन जो समुच्चय के अंदर आने की होती है वो लगाई, और उसके बाद हमने x माइनस वाई को s के अंदर लाए और x डॉट वाई को भी s के अंदर लाए। तो ये अपने उपवलय की कंडीशन हो गई और s r का एक उपवलय सिद्ध हो गया। तो डियर स्टूडेंट ये अपने 4 नंबर का सवाल आता है बी पार्ट के अंदर, पहले पर्सन के अंदर, पहली यूनिट के अंदर। तो स्टूडेंट इसको ध्यान से रखना, एक दो बार वीडियो वॉच करोगे अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और जितने भी अपने क्लासमेट हैं उनको वीडियो शेयर करो, और जो नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको कल नेक्स्ट वीडियो आपको जैसे ही मैं डालूं वो सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और तो ये यदि आपको इसमें कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। नेक्स्ट अब दूसरा सवाल देखते हैं आज का। देखो आज का देखो दूसरा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्याओं का क्षेत्र, जो रेशनल नंबर है उनका क्षेत्र, परिमेय संख्याओं का क्षेत्र Q एक अभाज्य क्षेत्र है। तो अभाज्य क्षेत्र की बात आते ही स्टूडेंट्स अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि अभाज्य क्षेत्र होता क्या है। अभाज्य क्षेत्र वो होता है जिस क्षेत्र का कोई भी उचित उपक्षेत्र विद्यमान नहीं हो, यानी कि उसके केवल दो ही क्षेत्र उपक्षेत्र हो सकते हैं, एक तो फाई जो तत्समक अवयव से होता है, ठीक है, इकाई एलिमेंट वाला, और एक अपने पास खुद स्वयं वो अपना उपक्षेत्र हो, उसके अलावा कोई भी उचित उपक्षेत्र नहीं होता, तो वो अभाज्य उपक्षेत्र होता है। तो अभाज्य उपक्षेत्र को सिद्ध करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, तो हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, एक बार फिर देख लो, सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्याओं का क्षेत्र Q एक अभाज्य क्षेत्र है। तो अभाज्य क्षेत्र है तो उसके लिए देखो प्रूव करते हैं अपन, क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो देखो सबसे पहले Q को अभाज्य क्षेत्र सिद्ध करने के लिए
हम प्रदर्शित करेंगे कि Q का कोई उचित यानी प्रॉपर उपक्षेत्र विद्यमान नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने सिद्ध कर लिख लिया कि हमें सिद्ध करना क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमने ये ऑब्जेक्ट लिख लिया। अब बात करते हैं, माना कि Q का कोई उपक्षेत्र है, ये बात हमें मान ली। अब हमें पता है कि उपक्षेत्र होने से पहले वो एक उपवलय भी होता है और उपवलय होने से पहले वो एक उप समुच्चय यानी कि सबसेट भी होता है। तो स्टूडेंट्स मेरे अनुसार किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि K होगा वो Q का सबसेट होगा या उपक्षेत्र होगा, या तो यहां से मैं समीकरण 1 लिख देता हूं इसको। अब हम बात करते हैं कि इससे आगे क्या होगा। तो K एक उपक्षेत्र माना और उपक्षेत्र माना हुआ है, इसका मतलब उसमें इकाई एलिमेंट है, यानी कि 1 है, मल्टीपल के लिए इकाई एलिमेंट है। तो इसके लिए हम बात करेंगे, तो चूंकि 1 K के अंदर है तो इसका मतलब 1 + 1 आंसर कितना आया 2, तो यह भी किस में आएगा K में आएगा। इसी प्रकार 2 K में है और 1 भी K में है, तो इनका है 2 + 1 यानी कि 3, ये भी किस में आएगा स्टूडेंट K में आएगा। इस प्रकार से हम ये चलाते रहेंगे, निरंतर ये प्रक्रिया दोहराएंगे तो अपने पास आ जाएगा 1 + 1 + डैश डैश 1 यानी कि m बार में ये प्रक्रिया दोहराता हूं तो अपने पास आंसर कितना आएगा m। तो ये भी किस में आ गया स्टूडेंट्स K में आ गया। तो यहां तक अपने पास K में एलिमेंट आ गए m तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, साथ ही m यदि K में है तो इनका माइनस एलिमेंट भी किस में हो जाएगा K में हो जाएगा। तो यहां तक बात होती है जहां पे यदि प्लस के अवयव आ रहे हैं तो माइनस के भी आ रहे हैं, तो यानी कि कहने का मतलब ये m अवयव है वो यहाँ पे क्या है इंटीजर अवयव है। और ये कारण क्या हो गया कि उपक्षेत्र है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि m इंटीजर नंबर्स हैं और इंटीजर नंबर्स प्लस के और माइनस के सारे K में आ रहे हैं। इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, इसलिए इंटीजर सबसेट ऑफ K यानी इंटीजर नंबर्स किस में आ गए सारे के सारे K में आ गए। अब स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट लेता हूं, देखो यहां ध्यान से रखना कि m यदि इंटीजर है फिर n कोई इंटीजर लेता हूं जो 0 नहीं है, क्योंकि अपने उपक्षेत्र में बात चल रही है शून्य अवयव को छोड़ के प्रतिलोम की बात होती है। तो यहां मैंने ये इंटीजर नहीं ली, इंटीजर तो है, देखो मैं इंटीजर तो ले रहा हूं लेकिन ये 0 नहीं ले रहा, तो इन दोनों से कंडीशन क्या हो जाती है, देखो इसका इनवर्स हो सकता है अपने पास। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं क्योंकि सारे के सारे इंटीजर किस में आ रहे हैं K में आ रहे हैं, तो ये भी, तो इसका इनवर्स भी K में आएगा। तो m n इनवर्स बिलोंग्स टू K। स्टूडेंट्स मेरे अनुसार किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। तो यहां पे इसको हम क्या लिख सकते हैं m/n, जहां पे कंडीशन क्या है n नॉट इक्वल टू 0, फिर m और n दोनों ही क्या है, तो ये अवयव किस में आ गया, देखो ये तो अवयव की बात हो रही थी, यहां पूरा हमने सेट लिख लिया। तो सेट होता है तो वो सबसेट किसका हो गया K का हो गया, ये K का सबसेट हो गया। देखो m/n का रूप यानी p/q का रूप हो गया, यानी कि ये रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या बन गई, ये परिमेय संख्या बन गई। तो ये क्या लिख सकता हूं मैं q सबसेट ऑफ K। स्टूडेंट्स देखो किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। तो यहाँ पे देखो ये अपने पास समीकरण 1 और 2 क्या कहती है, समीकरण 1 व 2 से Q = K, देखो दोनों एक दूसरे के सबसेट है, इसका मतलब ये
इक्वल हो गए, समान हो गए। तो ये समान हो गया यानी कि के का जो उपक्षेत्र माना था वो क्यू का उपक्षेत्र माना के, वो क्या खुद क्यू ही है, यानी कि कोई भी उचित उपक्षेत्र नहीं है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, अतः क्यू एक अभाज्य क्षेत्र है। यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स। देखो इस प्रकार से छोटा सा सवाल है, ये भी बी पार्ट में आता है। 4 नंबर का सवाल होता है यानी क्यू को अभाज्य क्षेत्र सिद्ध करना था, यानी कि हमें सिद्ध करना था इसका कोई भी उचित उपक्षेत्र नहीं है। उचित उपक्षेत्र नहीं है तो हमने कोई एक उचित उपक्षेत्र माना के, और के को हमने नेचुरल नंबर की सहायता फिर इंटीजर में लाए, और इंटीजर से हमने इसको परिमेय संख्याओं में पुटअप किया, और परिमेय संख्या से बात आ रही है कि यहाँ पे देखो जितनी भी परिमेय संख्या है वो के का सबसेट हो रही है, यानी कि के और क्यू दोनों सेम है। इसका मतलब कोई भी उचित उपक्षेत्र नहीं है, यानी कि क्यू है वो अपनी एक अभाज्य क्षेत्र है। स्टूडेंट्स इस वीडियो को 1-2 बार वॉच करो, अच्छी तरीके से ये दोनों पर्सन समझ में आएंगे, गारंटी देता हूं मैं। और वीडियो अच्छा लगता है या कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, अपने सभी क्लासमेट को वीडियो शेयर कीजिए, और नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।